Welcome in this video. This is class 7th subject SST. Today we will discuss about the second chapter from geography, factors causing change in earth's surface. So let's start this video. Factors causing change in earth's surface. ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनके कारण बदलाव आ जाता है पृथ्वी की तल पर, पृथ्वी के सरफेस पर, वो यहाँ पर डिस्कस हम करेंगे। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, ये सेकंड चैप्टर है। चलिए देखते हैं। द अपर सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नॉट इवन। जो पृथ्वी का ऊपरी सरफेस होता है वो बराबर नहीं होता। You on your TV screen may have seen mountains, plateaus, forests, plains, rivers and oceans. आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देखते रहते हो पृथ्वी पर उपलब्ध कई चीज़ों को, जैसे आपके पर्वत हैं, पठार हैं, जंगल हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं। ये सभी पृथ्वी पर उपस्थित हैं और हम इनको देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। दे ऑल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अर्थ सरफेस। ये सभी जो है पृथ्वी के अलग अलग प्रकार के सरफेस हैं। ये सब डिफरेंट होते हैं, किसी न किसी अपनी कैटेगरी को लेकर के बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, इवन नहीं होते हैं। जैसे नीचे इस इमेज में यहाँ दिखाया गया है, जैसे हम देखते हैं यहाँ माउंटेन्स दिखाए गए हैं, सब जानते हैं। प्लेटियस यहाँ पर हैं, मैदानी भाग, वैलीज़ हैं, रिवर्स हैं, प्लेन हैं, लेक हैं, डेल्टाज हैं। ये सब हमने यहाँ पर हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो ये आपके क्या हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अर्थ सरफेस। देयर आर मैनी फीचर ऑफ द लैंड विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एज बिलो। आपके जो लैंड हैं, जो भूभाग हैं, उसमें कई फीचर्स हैं। इनको 3 कैटेगरीज, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, सेकंड है माउंटेन्स, प्लेटियस एंड प्लेन्स, तीसरा है आपका हिल्स। कॉन्टिनेंट्स कहते हैं द्वीप को, द्वीपों में, समुद्र में आपके पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी क्षेत्र, घाटियाँ, डेल्टास। तो ये 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है किसको, भूभाग को। आगे देखते हैं। These lands forms are produced on account of 2 types of forces। इस तरह के जो लैंड्स हैं, इनकी जो फॉर्म्स तैयार होती हैं वो 2 प्रकार के फोर्सेस के कारण होता है। 2 प्रकार के जो बल लगाए जाते हैं उसके कारण से इनका फॉर्म क्रिएट होता है। देयर आर सम फोर्सेस ऑपरेटिंग विद इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। कुछ फोर्स, कुछ दबाव इस तरह के हैं जो ऑपरेट करते हैं भूप्रपटी को, पृथ्वी की भूप्रपटी को ऑपरेट करते हैं, इसको चलाते हैं। तो इस प्रकार का जो फोर्स लगता है उसे इंटरनल फोर्स कहते हैं। देयर आर अदर फोर्सेस ऑपरेटिंग ऑन अर्थ क्रस्ट विच आर नन एज एक्सटर्नल फोर्सेस। और जो बाहरी तौर पर पृथ्वी की जो सतह है, परत है, भूप्रपटी है, उस पर जो दबाव उत्पन्न करते हैं, ऐसे फोर्सेस आपके एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाते हैं। यहाँ पर दिया इंटरनल फोर्सेस क्या है, देखते हैं। इंटरनल मीन्स विद इन और इनसाइड। हम सभी जानते हैं इंटरनल का मतलब क्या है, विद इन और इनसाइड। वाइल द मीनिंग ऑफ फोर्स इज पावर। और फोर्स क्या होता है, पावर होती है। सो द इंटरनल पावर्स ब्रिंग चेंज विद इन द अर्थ। इसीलिए जो इंटरनल पावर्स है, जो आंतरिक उसकी जो दबाव है, शक्ति है, वो क्या करती है, पृथ्वी में चेंजेस लाती है। दी चेंज आर 2 फोल्ड्स। ये 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं, लॉन्ग टर्म फोर्सेस, शॉर्ट टर्म कॉजल फोर्स। तो यहाँ पर इस तरह के फोर्स को भी फोल्ड किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है,
कौन कौन सा, एक लॉन्ग टर्म फोर्स है, दूसरा शॉर्ट टर्म फोर्स है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इसको देख सकते हैं। इंटीरियर फोर्स के काइंड्स हैं ये आपके लॉन्ग टर्म फोर्स और शॉर्ट टर्म फोर्स। शॉर्ट टर्म फोर्सेस से उत्पन्न होने वाले जो चेंजेस हैं वो वॉल्केनोस हैं और अर्थक्वेक हैं। वॉल्केनोस कहते हैं ज्वालामुखी को और अर्थक्वेक्स कहते हैं, सभी जानते हैं, भूकंप को। लॉन्ग टर्म चेंज टेक प्लेस विद सच अ स्लो स्पीड दैट दे डू नॉट कम विद द नॉलेज ऑफ द मैन। लॉन्ग टर्म्स जो चेंज होता है यानी ऐसा चेंज जिनमें अधिक समय लगता है। पृथ्वी की संरचना में, पृथ्वी की स्थिति में अगर जो चेंजिंग हो रही है और धीरे धीरे गति से होती है, लंबा समय इसमें लगता है, तो उसको लॉन्ग टर्म चेंज बोलते हैं। जैसा कि लिखा है, टेक प्लेस विद सच अ स्लो स्पीड, इसकी स्पीड कम होती है इस तरह के चेंजेस की, दैट दे डू नॉट कम विद इन द नॉलेज ऑफ द मैन, और व्यक्ति इस तरह के चेंजेस को समझ नहीं पाता है, उसके संज्ञान में ये नहीं आ पाता। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, जैसे पर्वतों का बनना, हम नहीं जान सकते कब पर्वत बनते हैं, क्या हम देख सकते हैं उन्हें। प्लेटो एंड प्लेन्स, आपके जो भूभाग, पठार और मैदान जो बनते हैं, आप इनको देख पाते हैं कैसे बन रहे हैं। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, द शॉर्ट टर्म और कॉजल चेंज टेक प्लेस सो क्विकली दैट द मैन कैन सडनली गेट नोटिस ऑफ देम। लेकिन शॉर्ट टर्म्स जो चेंज होता है जिसमें कम समय लगता है, ऐसी चेंजिंग्स, उनको हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं, नोटिस कर लेते हैं। द वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच थिंग्स, यानी कि ज्वालामुखी और आपके जो भूकंप हैं वो इस तरह की चेंज के एग्जाम्पल हैं जिनको आसानी से हम पता कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म फोर्स को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं। दिस फोर्स इज स्लो, इट्स रिजल्ट कम्स बिफोर अस आफ्टर 1000 ईयर्स। लॉन्ग टर्म फोर्स जो होता है उसके द्वारा चेंजेस जो किए जाते हैं पृथ्वी में वो हज़ारों साल बाद हमारे सामने आते हैं। नियरली 200 करोड़ ईयर्स, लगभग 200 करोड़ साल भी लग सकते हैं। देयर वाज अ कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ नोन एज पेंगिया, ग्रेजुअली ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ द प्लेट्स न्यू कॉन्टिनेंट्स केम इनटू एक्सिस्टेंस। तो यहाँ पर एक द्वीप के बारे में बताया गया है जिसको पेंगिया बोलते हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द प्लेट्स, इस पृथ्वी के अंदर उस भूभाग में जो प्लेट्स थी वो धीरे धीरे शिफ्ट होती रहीं, जिसकी वजह से ये द्वीप आपके एक्सिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो इसके उदाहरण हमें साउथ अफ्रीका और अमेरिका में मिलते हैं इस तरह की चेंजेस के। द बिल्डिंग ब्राज़ील पोर्शन कैन ईजिली फिट इनटू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। ब्राज़ील की बिल्डिंग का जो पोर्शन है वो आसानी से फिट बैठता है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका के लिए। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ वेगनर्स थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। एक वेगनर्स हैं जो उन्होंने एक थ्योरी दी है, तो इनकी थ्योरी के लिए भी ये बातें कहीं ना कहीं शिफ्ट होती हैं, ठीक बैठती हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। देयर वाज अ कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ बिफोर 200 करोड़ ईयर्स विच इज़ कॉल्ड पेंगिया। तो ये धीरे धीरे चेंजेस हुई है, इस चित्र में हम देख सकते हैं। तो एक नया यहाँ पर धीरे धीरे जो है न्यू कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ है। स्लिपिंग ऑफ इनर प्लेट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो अंदर प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे खिसकी हैं, तो द्वीप का निर्माण यहाँ पर हुआ। तो इन चित्रों में यही बताया गया है। जैसे इस चित्र में हम देखते हैं स्थिति, इसमें चेंजेस हैं, इसमें भी चेंजेस हैं, सेम इन दोनों में भी इसी तरह से हैं। टुडे देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, चेंज आर गोइंग इन साइज एंड शेप ऑफ अर्थ एंड ओशियंस। द अटलांटिक ओशियन इज इंक्रीज 4 सेंटीमीटर पर ईयर। देखिए इसका और एग्जाम्पल है, लगभग 7 ऐसे द्वीप हैं जिनका निर्माण हुआ है चेंजेस के द्वारा। चेंज आर गोइंग इन साइज एंड शेप, ये इनके साइज और शेप में चेंजेस होती रहती हैं, पृथ्वी की और समुद्र की भी। द अटलांटिक ओशियन इज इंक्रीजेस 4 सेंटीमीटर पर ईयर। जो अटलांटिक महासागर है वो 4 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ता है।
In the lower part of the earth's crust there is red hot liquid lava which is also known as magma. The plates of the crust float. जो लोअर भाग है पृथ्वी की भूप्रपटी का, उसमें लाल कलर का एक लिक्विड निकलता रहता है, इसको लावा बोलते हैं, इसको मैग्मा भी कहा जाता है. द प्लेट्स ऑफ द क्रस्ट फ्लोट. इसमें क्या होता है, जो भूप्रपटी की जो परतें हैं वो फ्लोट करती हैं, तैरती हैं. यहाँ नीचे एक चित्र दिया गया है, हॉट रॉक, इसमें लाल चट्टानें बताई गई हैं. कॉन्टिनेंट, रिफ्ट वैलीज़, इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में कुछ दर्रे पड़ जाते हैं, इनको वैलीज़ बोलते हैं. फोल्डिंग माउंटेन्स, उभरे हुए आपको कुछ पर्वत नज़र आएंगे, जैसा कि ये है, ये आपकी प्लेट हैं, इसमें बीच में फिर एक दर्रा है. यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स, ये द्वीप बन गया है. हॉट रॉक्स, ये बीच में आपको यहाँ पर दिखाई देगा. वर्किंग ऑफ द माउंटेन्स बिल्डिंग फोर्सेस. द माउंटेन्स बिल्डिंग फोर्सेस वर्क इन टू वेज. द माउंटेन बिल्डिंग, जो पर्वत बनते हैं उसमें जो दबाव का कार्य है वो दो प्रकार से होता है. एक होता है फोल्डिंग, दूसरा आपका है फॉल्टिंग. क्या होते हैं ये देखते हैं. द बेंडिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन इज कॉल्ड फोल्डिंग. द बेंडिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स, जो लेयर्स हैं हॉरिजॉन्टली जो बेंड हो जाती हैं, झुक जाती हैं किसी दबाव के कारण, उनको फोल्डिंग बोलते हैं. इट मे बी ऑफ द नेचर टिल्टिंग, रैपिंग और ट्विस्टिंग. इसमें झंझनाहट, रैपिंग, टिल्टिंग कहते हैं उसका हिलना या झंझनाहट होना, रैपिंग, ट्विस्टिंग, ये इस तरह के कुछ नेचुरल इन पर कह सकते हैं इफ़ेक्ट होते हैं. इट इज़ यूजली सीन इन माउंटेन्स रीजन्स. ये सब देखे जा सकते हैं माउंटेन रीजन्स में. द अप फोल्ड ऑफ द पैरेलल फोल्ड्स आर कॉल्ड सिंक्लाइंस. तो ये जो फोल्ड्स हैं इनको हम सिक्लाइंस बोलते हैं. सिमिलरली द डाउन फोल्ड्स आर कॉल्ड एंटी सिक्लाइंस. और इसमें जो डाउन फोल्ड्स होते हैं उनको एंटी सिक्लाइंस बोलते हैं इन जियोलॉजिकल लैंग्वेज में. अब ये क्या होते हैं, चित्र में दिखाए गए हैं. एंटीक्लाइन, इस तरह के जो उभार आपको नज़र आ रहे हैं माउंटेन्स में वो एंटीक्लाइन कहते हैं. और जहाँ उभार नहीं होता, जहाँ गड्ढे जैसे आपको दर्रा दिखाई देते हैं, खाई जैसी दिखाई देती है, उनको सिक्लाइन बोलते हैं. जनरली द अप फोल्ड्स फॉर फोल्डिंग माउंटेन्स, द डाउन फोल्ड्स चेंज इनटू लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज़. तो ये जो फोल्ड्स इनके होते हैं माउंटेन्स के, अप फोल्ड्स, वो माउंटेन्स आपके कहलाते हैं. और दूसरे जो डाउन फोल्ड्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज़ में चेंज हो जाते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर एल्प्स, द एटलस, और एल्प्स और एटलस इसके उदाहरण हैं. हिमालयाज़ एंड हिंदुकुश, ये सब इनके उदाहरण हैं. इस तरह की जो फोल्डिंग्स हैं वो वहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं. द रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एंडेज ऑफ साउथ आर द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ फोल्डिंग माउंटेन्स. तो इन जगहों पर आपको फोल्डिंग माउंटेन्स मिलते हैं. फॉल्टिंग क्या होता है? समटाइम्स कंप्रेशन और टेंसिशनल फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा कॉज द ब्रेक ऑफ डिप्रेशन. सच मोमेंट्स आर कॉल्ड फॉल्ट्स. कभी कभी क्या होता है, जो दबाव है, जो ताकत है, वो हॉरिजेंटली जो स्पेस होता है, या कह सकते हैं जो परत है, स्ट्रेटा कहते हैं, परत या लेयर है, उस पर दबाव उत्पन्न करता है, उसको तोड़ देता है. तो इस तरह के मोमेंट्स आपके फॉल्ट्स कहलाते हैं. जैसे नीचे एग्जांपल्स दिए हैं फोर्सेस ऑफ फॉल्टिंग. तो यहाँ पर एक ये इस पर टेंशन कंप्रेशन लगा हुआ है, तो बीच में लाइन आ गई है, लाइन फॉल्ट्स हो गया है. और ये बीच में से इस तरह से भी टूट सकते हैं और इस तरह से भी दो टुकड़े में टूटे हुए नज़र आ सकते हैं फोर्स के कारण. फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज. अब देखते हैं यहाँ पर कैसे ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज बनते हैं. फॉल्टिंग गिव्स राइज टू वेल मार्क्ड रिलीफ फीचर्स.
ये फॉल्टिंग है वो इनको उठने में कह सकते हैं फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, एक तरह से कह सकते हैं हम, सुविधा देता है। दे आर कॉल्ड रिफ्ट वैलीज और गैरबन, इनको रिफ्ट वैलीज और गैरबन बोलते हैं। दे फॉर्म द ब्लॉक माउंटेन्स और हॉर्स्ट, इनके ही जो है फॉर्म है ब्लॉक माउंटेन्स और हॉर्स्ट जिनको बोलते हैं वो इन्हीं के फॉर्म होते हैं। ब्लॉक माउंटेन इवॉल्व ड्यू टू द लेट डाउन ऑफ द लैंड बिटवीन द टू फॉल्ट्स, जो आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो बनते हैं किसी भी लैंड के लेट डाउन होने से और टू फॉल्ट्स के बीच की वजह से। दिस कॉज अ लॉन्ग एंड नैरो डिप्रेशन टेकिंग द शेप ऑफ वैली कॉल्ड रिफ्ट वैलीज, और इस तरह के जो डिप्रेशंस रहते हैं, संकीर्ण डिप्रेशन, नैरो डिप्रेशन जो होते हैं, वही आगे चल कर के आपके रिफ्ट वैली का आकार ले लेते हैं, या इसको गार्बेन भी बोलते हैं। द राइन वैली, द वैली ऑफ नाइल, द डेड सी बसिन, द रेड सी आर द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैलीज इन द वर्ल्ड। तो रिफ्ट वैलीज़ के उदाहरण कौन से हैं? डेड सी बेसिन है, आपका रेड सी है, ये सब रिफ्ट वैली के उदाहरण हैं। द रिफ्ट वैलीज विच हैव बीन फिल्ड विद वाटर आर नाउ कॉल्ड लेक्स। अब इनमें जब पानी भर जाता है रिफ्ट वैलीज में तो उसको आप क्या कहते हो? लेक बोलते हो। द रिफ्ट वैली लेक ऑफ द वर्ल्ड आर डेड सी, नाइसा एंड टंगानिका, ये सब आपके इसके उदाहरण हैं। जनरली बोथ द साइड ऑफ दीज रिफ्ट वैलीज आर एलिवेटेड हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली एलिवेटेड हो जाती हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बदल जाती हैं। दे फॉर्म द ब्लॉक माउंटेन्स और हॉर्स्ट, तो इन्हीं से जो है ब्लॉक माउंटेन्स और हॉर्स्ट का निर्माण होता है। ऑन द राइन रिफ्ट वैली वी फाइंड बोसेज माउंटेन ऑन द वेस्ट साइड एंड द ब्लैक फॉरेस्ट प्लेटू ऑन इट्स ईस्ट साइड। देखिए इसमें क्या होता है, ऑन द राइन रिफ्ट वैलीज में क्या होता है, वी फाइंड बोसेज माउंटेन ऑन द वेस्ट, इसके पश्चिम में हम बोसेज माउंटेन्स को पाते हैं, और ब्लैक फॉरेस्ट हम और प्लेटो कहाँ पर पाए जाते हैं? इसके ईस्ट साइड में। शॉर्ट टर्म फोर्स और काउजल फोर्स क्या होता है? द वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक केम इनटू बीइंग ऑन अकाउंट ऑफ काउजल फोर्स, दे काउज वायलेंट एक्शंस। जैसे मैंने बताया आपके वॉल्केनो और अर्थक्वेक, ज्वालामुखी और भूकंप किसके उदाहरण हैं? ये आपके शॉर्ट टर्म फोर्स के उदाहरण हैं। इनके दबाव से क्या है, वायलेंट एक्शंस उत्पन्न होते हैं, कह सकते हैं विध्वंसकारी, विनाशकारी क्रियाएं होती हैं। अ वोल्केनो इज डिफाइंड एज बेंट इन द अर्थ क्रस्ट आउट ऑफ विच हॉट मॉल्टन रॉक्स फ्लो। होता क्या है वोल्केनो में, जो पर्वत पठार होते हैं, पर्वत होते हैं, उनकी जो भूपर्पटी होती है उसमें हॉट पिघलता हुआ रॉक्स कह सकते हैं, चट्टानें, पिघली हुई चट्टानें या जिसको लावा बोलते हैं, वो निकलने लगता है। इन द कोर रीजन ऑफ द अर्थ द रॉक्स आर फाउंड इन मॉल्टन स्टेट। तो इनके कोर रीजन में, अर्थ के कोर रीजन में कैसे रॉक्स हमको मिलते हैं? मॉल्टन स्टेट में, पिघलते हुए। दिस हैपन्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द रीजन। ये किसकी वजह से होता है? हाई प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। Sometimes these molten rocks or magma rise from below and erupt from the weaker part of earth। होता क्या है, कभी कभी ये पिघला हुआ रॉक्स और जिसको मैग्मा बोलते हैं, इसको मैग्मा भी बोलते हैं, लावा भी बोलते हैं, ये निकल पड़ता है, उमड़ पड़ता है किससे? वीकर पार्ट ऑफ द अर्थ से। These molten rocks pour out in the molten state along with huge clouds। ये सब निकल पड़ते हैं किसके साथ? ह्यूज क्लाउड्स ऑफ गैसेस के साथ, वेपोर्स के साथ। दे लुक लाइक द फायर वॉल्स इन द डेंस डिफ्यूजन ऑफ केमिकल गैसेस। इनसे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में आग के गुब्बारे और केमिकल गैसेस निकलती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरप्शन इज सच एज मैनर इज कॉल्ड वॉल्केनिज्म। इस
प्रक्रिया को जो यहाँ पर हो रही है ज्वालामुखी से निकलते हुए लावे की प्रक्रिया, इसको वोल्केनिज्म बोलते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत। इससे क्या है, ये बहुत सारी गैसेस, लावा कह सकते हैं, यहाँ से निकल रहा है। इसके अंदर नीचे की प्रॉपर्टी में मैग्मा इकट्ठा होता है, यही ऊपर इससे फिर होके निकलने लगता है। शेप ऑफ वोल्केनो, अब इन वोल्केनो इन ज्वालामुखी के भी कई प्रकार होते हैं। द आउटर माउथ और इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो माउंटेन सो बिल्ट इज अ बिग फेनल शेप्ड हॉलो। जो आउटर इसका माउथ होता है वोल्केनो का, बिग फनेल शेप्ड हॉलो होता है। दिस इज कॉल्ड क्रेटर, इसको ही क्रेटर भी बोलते हैं। हॉलो कहते हैं चबाने वाला। द पैसेज थ्रू विच द मोल्टेन रॉक कम्स आउट इज कॉल्ड नेक, और जिससे ये लावा मैग्मा निकलता है उसको नेक बोलते हैं, इसकी गर्दन होती है। दस अ वोल्केनो इज कॉनिकल इन शेप, ये कॉनिकल शेप में होता है। द साइज ऑफ क्रेटर वेरीज फ्रॉम अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ किलोमीटर्स अप टू फ्यू किलोमीटर्स। इसका साइज जो क्रेटर का होता है जिससे लावा निकलता है वो क्या है, किलोमीटर्स तक हो सकता है, किलोमीटर लंबा। समटाइम्स द बेंट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फिशर और लॉन्ग क्रैक, कभी कभी ये लॉन्ग क्रैक के रूप में भी होता है, लंबे लंबे दर्रे भी होते हैं इनके। इट इज़ कॉल्ड अ फिशर टाइप वोल्केनो, इसको फिशर टाइप वोल्केनो बोलते हैं। Generally, the volcanoes are built by the cooling down of molten lava, but some are also formed by the solidification. This solidification is called trough. कभी कभी क्या होता है, ये वोल्केनोस किससे बन जाते हैं, जो इसमें मोल्टन लावा निकल रहा है, पिघलता हुआ जो लावा है वो ठंडा पड़ जाता है, और कभी कभी ये सॉल्टिफिकेशन का भी टाइप ले लेता है। तो ये सॉल्टिफिकेशन एस कहते हैं, जो सॉल्टिफिकेशन जो इसकी राख होती है उसको टफ भी बोला जाता है। इरुप्शन ऑफ वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी का फटना। जनरली द वोल्केनो इरुप्ट विद द बिग बैंग, अत्यधिक मात्रा में या भारी विस्फोट से ये फट जाता है। दिस प्रोड्यूसेस ग्रेट टर्मर्स इन द अर्थ, जिससे क्या है, पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचता है। अर्थ क्रस्ट इज क्रैक्ड एंड ग्रेट डिप्रेशंस फ्रॉम इन इट। होता क्या है, इसमें बहुत लंबे दर्रे आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी में पृथ्वी की। दे फायरी स्टोन इन द सेफ फायर वॉल्स कम आउट फ्रॉम द क्रेटर, जैसे मैंने पहले बताया था, बड़ी बड़ी चट्टानें पत्थर जो है इससे निकलना शुरू हो जाते हैं। स्टीम्स अलॉन्ग विद द क्लाउड्स ऑफ वोल्केनिक गैसेस कम आउट, ये पहले ही बताया जा चुका है, बहुत तेज़ गति से जो है विभिन्न प्रकार की गैसें भी इससे उमड़ पड़ती हैं। समटाइम्स इट रिजल्ट इन टू रेन्स, कभी कभी वर्षा भी हो जाती है इसकी वजह से। द लावा कम्स आउट फ्रॉम अननोन डेप्थ ऑफ द अर्थ इन द लिक्विड स्टेट, लावा जो होता है वो पृथ्वी से जो है अनंत इसकी गहराई से लिक्विड के रूप में निकल पड़ता है। इट बर्न्स एवरीथिंग इन इट्स वे, ये सब कुछ जला देता है जो इसके रास्ते में आता है। थ्रू कूलिंग डाउन ऑफ दीज मोल्टन रॉक्स, जब ये चट्टानें ये लावा ठंडा पड़ जाता है, द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म, तो इससे इग्नियस रॉक्स बनती हैं, जो पहले डिस्कस हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। समटाइम्स दिस मोल्टन जावा एज्यूम्स द शेप ऑफ प्लेटो, कभी और ये प्लेटो का भी कह सकते हैं रूप ले लेता है, पठार का रूप ले लेता है। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, वोल्केनोज के टाइप क्या हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ इरप्शन द वोल्केनोज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 भागों में इनको जो है इनकी एक्टिविटीज़ के आधार पर बांटा गया है। पहला है एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनोज क्या होते हैं? द वोल्केनो विच इरुप्ट अ फायरली फ्रीक्वेंट इंटरवल्स आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोज। इस तरह के वोल्केनोज में क्या है, हमेशा ही जो है लावा निकलता रहता है, इससे थोड़ा थोड़ा रेस्ट देने के बाद या इंटरवल्स बीच में होता है, कहने मतलब क्या है, रुक रुक कर इसमें जो है निकलता रहता है लावा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच वोल्केनोज आर स्टेमवॉली,
सिसिली एंड मैनालोआ हवेली इसलैंड, ये इसके उदाहरण हैं एक्टिव वोल्केनोस के, पढ़ेंगे हम इन्हें। तो ये इसमें क्रेटर बताया क्या है, ये क्रेटर की एरिया है जहाँ से ये लावा निकलता है। डोरमेंट वोल्केनो भी इसको कहते हैं। डोरमेंट वोल्केनो, द वोल्केनोस विच हैव पॉसिबिलिटीज ऑफ इरप्शन इन फ्यूचर आर डोरमेंट वोल्केनोस। इस तरह के ज्वालामुखी क्या होते हैं जिनमें लावा नहीं निकलता है, लेकिन भविष्य में ऐसा होने की संभावना बनी रहती है, यानी भविष्य में ये फट सकते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है और उससे लावा निकल सकता है। ऐसी कंडीशन जहाँ होती है उनको डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या है, द वोल्केनोस विच आर नो लॉन्गर एक्टिव और हैव नो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इरप्शन आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। ऐसे वोल्केनो जिनमें तो लंबे समय तक विस्फोट होने की संभावना नहीं होती, एक्टिव होने की संभावना नहीं होती, और ना ही उनका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड होता है उनके इरप्शन का या उनके फटने का, ऐसे वोल्केनोस आपके एक्सटिंक्ट वोल्केनोस कहलाते हैं। जैसे फ्यूजियामा ऑफ जापान एंड किलिमंजारो ऑफ अफ्रीका आर नन एज एक्सटिंक्ट वोल्केनोस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दो जगह के जो वोल्केनोस हैं वो इसी के उदाहरण हैं, इनको हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनोस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वोल्केनोस का, उसको हम पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वोल्केनोस आर फॉर्म्ड इन रीजन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो छोटे छोटे नए पर्वत होते हैं उन पर्वतों पर इस तरह के वोल्केनोस पाए जाते हैं। द टॉप्स ऑफ दिस माउंटेन्स हैव यूजुअली बीन वीकेंड एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक एंड इरोजन। तो ये क्या होते हैं, इनके टॉप्स पर होते हैं, माउंटेन के टॉप्स पर, और धीरे धीरे वीक होते चले जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, यानी वो चट्टान है, वो पहाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है, अर्थक्वेक का आना और इरोजन होना। इरोजन का मतलब मिट्टी का कटान, भू का कटान। द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव वोल्केनोस इज अबाउट 400 इन द वर्ल्ड। 400 वोल्केनोस पूरे संसार में उपलब्ध हैं। मोस्ट ऑफ दीज वोल्केनोस आर फॉर्म इन द कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन और इट्स इसलैंड। तो ये वोल्केनोस आपके कहाँ पाए जाते हैं, पैसिफिक ओशियन में और इसलैंड में। द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वोल्केनिक रीजन स्प्रेड इन एल्पाइन हिमालय माउंटेन जोन। दूसरा जो अगला इम्पोर्टेंट वोल्केनो क्षेत्र है या ज्वालामुखी क्षेत्र है वो फैला हुआ है किसमें, एल्पाइन हिमालय से लेके माउंटेन जोन तक, हिमालय माउंटेन जोन तक। इट्स ब्रांचेज स्ट्रेच टुवर्ड्स वेस्ट इंडिया इन द अटलांटिक ओशियन एंड रेड सी कोस्ट। इसकी ब्रांचेस, इसकी टहनियाँ कहाँ तक फैली हुई हैं, वेस्ट पश्चिमी भारत से लेकर अटलांटिक ओशियन तक और रेड सी तक। माउंट एंटीना मेडिटेरेनियन जिसको बोलते हैं सी, मेंट पीली वेस्ट इंडीज़ एंड एम्प्टी विस्व्यूस इटली आर कंसिडर्ड अंडर दिस रीजन। तो ये जो क्षेत्र बताए गए हैं यहाँ पर ये ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रिंग ऑफ फायर। इनको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, आग का गोला भी बोला जाता है। सम फेमस वोल्केनोस एंड देयर इरप्शन। कुछ प्रसिद्ध वोल्केनोस कौन से हैं और उनका इरप्शन यानी उनसे निकलते हुए लावा के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं। द ह्यूमन रेस हैज विटनेस्ड मैनी ग्रेट वोल्केनिक इरप्शन इन द वर्ल्ड। हम सब लोग गवाह हैं संसार के विभिन्न ज्वालामुखियों के बारे में जिनसे लावा निकलता रहता है। द वर्थ मेंशनेबल नेम, जैसे उनके कुछ योग्य नाम दिए गए हैं, जैसे विस्विस ऑफ इटली, इट ब्रस्टेड विद अ डेडली साउंड ऑन अगस्त 24 1879। इसका समय काल बताया गया है इसके फटने का। द वाइट मॉल्टन रॉक्स ओज्ड आउट फ्रॉम इट्स क्रेटर। इसके क्रेटर से क्या है, सफ़ेद कलर का जो है रॉक्स, चट्टान है, पिघला हुआ है, लावा कह सकते हैं, वो निकल पड़ा था। ग्लास लाइक ह्यूज क्लाउड इन्फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनिक गैसेस कुड बी सीन ऑल ओवर द स्काई फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस इन इटली। इसमें देखा जा सकता था कि इटली के विभिन्न क्षेत्रों में इसमें से जब विभिन्न प्रकार की गैसेस निकली थी तो उसको आसमान में देखा जा सकता था। द सिटीज़ ऑफ पोमिवोबी एंड
Herculaneum turned into ashes and become covered by the lava everywhere। ये तो शहर के नाम बताए गए हैं इटली के। ये तो इटली में ये ज्वालामुखी फटा था जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है। तो इसमें से इतना लावा निकला कि कई उसके जो है शहर जो है उसकी राख और लावा से भर गए थे। तो हैवी रेन्स कूल्ड इट डाउन बट बाय देन इट हैड कॉस्ट ग्रेट हैवॉक। लेकिन इसके बाद जो है ठंडी बारिश वहाँ पर हुई थी, लेकिन इसने बहुत अधिक जो है नुकसान पहुँचा दिया था, विनाश कर दिया था। दस ऑल द लाइफ इन द सिटीज़ हैड बीन स्वेप्ट अवे। और इस शहरों से जीवन जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया था। देर आफ्टर सम मोर स्मॉलर एंड बिगर इरप्शन टुक प्लेस इन इट आफ्टर मैनी ईयर्स। और इसके बाद भी और कई छोटे मोटे जो इरप्शन हुए हैं वहाँ पर आगे के सालों में। फेमस वोल्केनोस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के फेमस वोल्केनोस कौन से हैं, ऊपर भी चर्चा की थी। इटना वोल्केनो जो सिसिलीज लैंड में है, फिजियामा जापान में है, विस्विस वोल्केनो इटली जो अभी चर्चा की थी, पोपा वोल्केनो म्यांमार में है। रीजन ऑफ वोल्केनो, देयर आर टू मेन बेल्ट्स ऑफ वोल्केनो। ये ज्वालामुखी के क्षेत्र क्या होते हैं, दो मुख्य इसके जो है बेल्ट हैं, पैसिफिक ओशियन बेल्ट और अटलांटिक ओशियन बेल्ट। वेयर देर आर फोल्डेड माउंटेन्स देर आर एक्सिस्ट वोल्केनोस। जहाँ पर फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं वहाँ वोल्केनोस होते हैं। द फोल्डेड माउंटेन्स आर वीक, ये कमज़ोर होते हैं। सो द वाटर रीचेस देयर थ्रू द फिश्योर्स। इनके अंदर क्या है, पानी जो है लगातार जाता रहता है। इन द इंटीरियर द वाटर इज हीटेड एंड द स्टीम सो ऑकर्स काउजेस वोल्केनो इरप्शन। और इसमें जो अंदर इसके जो पानी जाता रहता है वो हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद जो है वोल्केनिक इरप्शन होता है। इफेक्ट ऑफ द वोल्केनोस ऑन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन पर इसके प्रभाव क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, इनको चर्चा करेंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ वोल्केनो आर द फॉलोइंग। क्या है, लावा मेड सोइल इज़ वेरी फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। जहाँ लावा निकलता रहता है वो उसकी जो राख है लावा की, या कह सकते हैं वो जो पदार्थ है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो ब्रिंग्स आउट द मिनरल्स। और ये वोल्केनोस का जो इरप्शन है वो कई मिनरल्स भी हमको देता है। इन द रीजन ऑफ वोल्केनो मिनरल वाटर एंड हॉट स्प्रिंग्स इमर्ज। द सल्फर वाटर इज मेडिकेटेड एंड क्योर्स द स्किन डिजीज। और इसमें कई मिनरल्स निकलते हैं, इकट्ठे होते हैं, और सल्फ़र जो है, सल्फ़र वाटर जो है वो काफ़ी हद तक इलाज करने में सक्षम है स्किन डिजीज़ को, यानी जो त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं वो इससे ठीक होती हैं। द क्रेटर लेक्स बिकम द टूरिस्ट रिसोर्ट्स एंड द टेक लेक वाटर इज़ हेल्पफुल फॉर इरीगेशन। तो क्रेटर जो लेक्स जो होती हैं वो टूरिस्ट को बहुत आकर्षित करती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं, और इस तरह की घाटियों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो काफ़ी जो है हेल्पफुल होता है। डिसएडवांटेज भी हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ वोल्केनो आर द फॉलोइंग। क्या है, वोल्केनोज इरप्शन कॉजेज ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड वेल्थ। जैसे पहले हमने पढ़ लिया, जीवन को और हमारी संपत्ति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। द अर्थक्वेक आर द रिजल्ट ऑफ वोल्केनो। भूकंप भी वोल्केनो या ज्वालामुखी के फटने से आते हैं। द फ्लो ऑफ जावा डिस्ट्रॉयज द एग्रीकल्चर फील्ड्स। जब इसमें लावा निकलने लगता है तो ये कृषि को भी बर्बाद कर देता है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था, इटली में जो वोल्केनो हुआ था, विस्फोट हुआ था, तो उसने जो है पूरे कई शहरों को बर्बाद कर दिया था। ऑन द सी कॉस्ट द इरप्शन मेक्स द फिशेस डाई। समुद्र में जो मछलियाँ होती हैं वो भी इसकी वजह से मर जाती हैं। द गैसेस विच कम आउट ड्यू इरप्शन कॉज पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। और इससे निकलने वाली जो गैसें हैं वो हमारे प्रदूषण को हमारे वातावरण को प्रभावित करती हैं, उसको प्रदूषित करती हैं। आगे आपका अर्थक्वेक, भूकंप, दे आर टर्मर्स इन द अर्थ क्रस्ट विच कॉजली हैपन। ये काफ़ी विनाशकारी होते हैं। इसमें क्या होता है, जो भूपरपटी है उसमें हलचल होती है। द अर्थक्वेक्स आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, मेजर एंड माइनर। द मेजर अर्थक्वेक्स कॉजेज द ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं वो हमारे संपत्ति जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। काउजेज ऑफ अर्थक्वेक, कारण क्या हैं इनके आने के।
द मेन काजेज ऑफ अर्थक्वेक आर द फॉलोइंग। वोल्केनिक इरप्शन पहले पढ़ लिया हमने। डिसबैलेंस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उसमें डिसबैलेंस उत्पन्न होता है तो भूकंप आता है। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन द इंटरनल रीजन, इसके अंदर पृथ्वी के अंदर के जो क्षेत्र हैं उनमें अत्यधिक गैसें उमड़ पड़ती हैं। डिस्टिंग्रेशन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का खिसकना। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स, कोई विस्फोट हो जाना। एडवांटेज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के एडवांटेज क्या है? द मेन एडवांटेज ऑफ अर्थक्वेक आर एज फॉलोइंग। द सेस्मिक वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक हेल्प इन द स्टडी ऑफ द स्कॉलर्स। जो सेस्मिक वेव्स होते हैं, जो तरंगें होती हैं अर्थक्वेक की, वो जो इसकी स्टडी करने वाले स्कॉलर्स हैं उनको मदद करती हैं। द प्रीशियस स्टोन्स एंड मिनरल कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, जब ये भूकंप आते हैं तो बहुमूल्य पत्थर, मिनरल्स पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल आते हैं। द बेस एंड इनलेट्स आर फाउंड विच हेल्प इन द सी ट्रेड। तो जब जो बेस हैं और इनलेट्स हैं वो सी ट्रेड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं या समुद्री व्यापार के लिए फ़ायदेमंद हैं। यानी कि जो भूकंप से रास्ते बन जाते हैं ऐसी जगहों पर, वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं व्यापार के लिए। डिसएडवांटेज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के डिसएडवांटेज क्या हैं? द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अर्थक्वेक आर द फॉलोइंग। द रोड्स आर ब्रोकन एंड द रेल लाइन्स आर ट्विस्टेड। रोड ख़राब हो जाते हैं, रेल लाइन्स जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। द ब्रिज आर ब्रोकन, और जो कह सकते हैं ब्रिज हैं, पुल हैं, वो टूट जाते हैं। द सिटीज़ आर कन्वर्ट इनटू हीप्स ऑफ डेब्रीज, और जो शहर हैं वो मिट्टी के ढेर बन जाते हैं। फायर ब्रेक्स आउट इन द हाउसेस, माइंस एंड फैक्टर्स, घरों में जो है आग लग जाती है, फैक्ट्रियाँ और जो माइंस हैं वो बंद हो जाते हैं। लैंड साइड रिजल्ट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सबमर्जिंग ऑफ लैंड, और जो भूभाग हैं उनको भी काफ़ी नुकसान इससे पहुंचता है। नो मोर द ट्रेमर्स आर मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल, जो भूकंप की तीव्रता है उसको रेक्टर स्केल पर मापते हैं। ऑन द 28 जनवरी 2001 भुज एंड कच्छ एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक मेजरिंग 6-7 रेक्टर स्केल। 28 जनवरी 2001 को भुज और कच्छ जो गुजरात में स्थित हैं, इनमें जो भूकंप आया था तो वहाँ जो अर्थक्वेक मापा गया था उसके रेक्टर पैमाने पर जो उसकी जो तीव्रता थी वो 6 और 7 थी। नीचे ये चित्र दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस तरह अर्थक्वेक आने से इस तरह की तबाहियाँ हो जाती हैं। कुछ नीचे और पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें ये बताया गया किस तरह से ये जो भूकंप होता है वो हमको क्षति पहुंचाता है और इससे किस तरह की क्षतियां पहुंचती हैं वो यहाँ पर आगे बताई गई हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करेंगे। थैंक्स।